हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। यहाँ पे एसपी का 4 चैप्टर्स चल रहा था, कंटिन्यू कर रहा हूँ वो 4 चैप्टर को। आज लास्ट पार्ट होगा जो अपना होगा प्रोस्पेक्टस। इसके साथ साथ आपका पार्ट भी और हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4 जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वो भी खत्म हो जाएगा। देखो अपन ओवरव्यू कर लेते क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स का 3-4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो मैंने तुम लोग को बेसिक मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बेसिक डिफरेंस ही फर्स्ट पार्ट के अंदर समझाया था। सेकेंड पार्ट के अंदर मैंने तुम लोग को पूरा फोकस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके 6 क्लोज थे। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने लिंक देके रखा है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो मेरे पार्ट्स को। नॉट ओनली दिस चैप्टर्स, प्रीवियस जो भी चैप्टर्स है थर्ड सेकंड फर्स्ट, उसके भी पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा है, वहां पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने बेसिक डिफरेंस देखा था, सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने मेमोरेंडम पे फोकस किया था, थर्ड पार्ट था मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी जो लास्ट पार्ट होगा अपना जो है अपना होगा प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस बहुत छोटा सा ही है और पार्ट भी बहुत 10-15 मिनट का ही बनेगा और नथिंग बट प्रोस्पेक्टस का मतलब तुम लोग को पहले मैंने थोड़ा झलक बोल दिया था कि क्या होता है प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट आपका बोल सकते हो आप इनविटेशन कार्ड। मैंने तुम लोग को सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में प्रोस्पेक्ट करके एक वर्ड आया था, वहां पे तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक मतलब समझा दिया था कि व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इनविटेशन कार्ड। सर ऐसे कैसे इनविटेशन कार्ड, समझाओ जरा हम लोग को। देखो फॉर एग्जांपल कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपने को तो सपना नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आज रिलायंस को पैसे की जरूरत है, उसको इन फॉर्म ऑफ शेयर के बदले में उसको पैसा चाहिए, तो अपने को तो सपना नहीं आएगा, मतलब जनरल पब्लिक को सपना नहीं आएगा। तो उन लोग क्या देते हैं, प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करते हैं आम जनता के साथ, या तो इन फॉर्म ऑफ बात करूं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग छापेंगे या तो फिर वेबसाइट पे पेपर क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग छापेंगे। नथिंग बट वो एक क्या है, इन्विटेशन कार्ड है कि भाई तुम लोग को एक इन्वाइट कर रहे हैं कि अगर तुम लोग को इन्वेस्ट करना है तो हम लोग की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ द शेयर। इज नथिंग बट प्रोस्पेक्ट। तो देखते हैं ये चैप्टर्स के अंदर बहुत टाइप के वेरिएबल प्रोस्पेक्टस दिए हैं, 3-4 टाइप्स के प्रोस्पेक्टस है, डिटेल में पढ़ेंगे नो डाउट, और चैप्टर्स को क्या करेंगे वाइंडिंग अप की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टस। व्हेन अ पब्लिक कंपनी, देखो यहां पे आपको हाईलाइट करना चाहिए था व्हेन अ पब्लिक कंपनी, मतलब यहां पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने लास्ट लेक्चर्स में अपन ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशंस पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने क्लियर नहीं पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से इनविटेशन के फॉर्म में पैसा ले सकती नहीं है। देखो डेफिनेशन में वापस से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी मस्ट कंटेन 3 रेस्ट्रिक्शन, मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर ये 3 रेस्ट्रिक्शन के होने ही चाहिए। उसमें से थर्ड वन वाला था प्रोहिबिट इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट शेयर डिबेंचर और एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती। तो कौन सी कंपनी जा सकती है, खाली पब्लिक कंपनी ही जा सकती है। तो यहां पे वर्ड ही स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया है व्हेन अ पब्लिक कंपनी। देखो छोटे छोटे हिंट दे रहा हूं, थोड़ा डिटेल में नॉलेज दे रहा हूं आपको, तो आपको हाईलाइट करके रखना है जो मैं तुम लोग को डिटेल में पढ़ा रहा हूं वो चीज को। तो ठीक है, तो यहां पे हाईलाइट क्या करना है, व्हेन अ पब्लिक कंपनी is collecting a capital by issuing share to public has to issue a document called as a prospectus, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को देंगे वो डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। Prospectus is a document which contain the information about the various aspect of the company and it invite the investor to buy the security offered by the company, मतलब इन्वेस्टर के वो प्रोस्पेक्टस के अंदर बेसिक कंटेंट लिखे रहेंगे कि भाई कंपनी का पर्पस क्या है पैसा उठाने का, कितना पैसा उठाना चाहती है, कौन से फॉर्म में पैसा उठाना चाहती है, वो सब डिटेल इन्विटेशन कार्ड में लिखा होगा। और क्या करेगी, एक जनरल पब्लिक को इन्वाइट करेगी कि हम लोग के कंपनी में क्या करो, आप इन्वेस्ट करो। डेफिनेशंस देखते हैं इसका। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड अ प्रोस्पेक्टर एज any document described or issue as a prospectus and including a red herring prospectus and self prospector or any notice, circular, advertisement or other document inviting offer from the public for a subscription or a purchase of any security of the body corporate, मतलब सिंपल भाषा में बोला है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इनविटेशन के फॉर्म में पब्लिक को देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्राइबिंग ऑफ शेयर, उसको क्या बोलेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। तो सर अब ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर और सेल्फ प्रोस्पेक्टर क्या होता है, नो डाउट अपन डिटेल में यहां पे पढ़ेंगे। एवरेज प्रोस्पेक्टर, सेल्फ प्रोस्पेक्टर, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ का प्रोस्पेक्टस है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट ही।
The prospector must contain the true and factual disclosure as the investor decide to invest based on the information given in the prospectus. Of course आज कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो प्रोस्पेक्टर के बेस पे ही इन्वेस्ट करेगा, तो मतलब कंपनी की ये लायबिलिटी है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर बताए वो क्या हो, ट्रू एंड फैक्चुअल हो। ठीक है, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टर इश्यू बाय द कंपनी। 1 2 3 4 5 टाइप्स के इन लोग ने क्या दिया है, प्रोस्पेक्टस को डिवाइड किया है। नथिंग बट इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो वो क्या है, सिंपल वर्ड में बोलने जाओ तो वो क्या है, इन्विटेशन कार्ड है। ठीक है, चलो एडब्रिज प्रोस्पेक्टर है, सेकंड है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, थर्ड है रेयर हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, फोर्थ है लेटर ऑफ ऑफर और फिफ्थ है ऑफर लेटर्स। डिटेल में पढ़ेंगे अभी ये क्या है, वन बाय वन। फर्स्ट है आपका एब्रिज प्रोस्पेक्टस। इट कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस बट इन अ ब्रीफ। देखो एब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा प्रोस्पेक्टस का वो इंक्लूडिंग होगा, बट उसको किस में लिखेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे। वो प्रोस्पेक्टस को कौन सा प्रोस्पेक्टस में बोलूंगा, एब्रिज प्रोस्पेक्टस। It is attached with the application form issued by a company while offering its security. Average prospector is issued only in case of the public offer made by the company. ये तो कॉमन सेंस है, पब्लिक ऑफर करेंगे तो ही प्रोस्पेक्टर का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज प्रोस्पेक्टर का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टर है जो ब्रीफ में डिस्क्लोज किया है उसको कौन सा प्रोस्पेक्टर बोलोगे आप, एवरेज प्रोस्पेक्टर बोलोगे। अल्टीमेटली सिंपल वर्ड में बोलने जाओ तो प्रोस्पेक्टर भी बोल सकते हो। सेकंड है सेल्फ प्रोस्पेक्टर। सर व्हाट यू मीन बाय सेल्फ प्रोस्पेक्टर? देखो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हर कंपनी को हर 3 महीने 4 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट के पास वापस से, क्योंकि देखो ये प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन कार्ड आप ऐसे ही नहीं छपा सकते हो, मतलब छपाने के बाद आपको गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही पब्लिक को क्या कर सकते हो आप, डिस्क्लोज कर सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए आपको इट्स टेक टाइम, मतलब 2 से 3 महीना लग जाता है ये सब प्रोसीजर में। तो कभी कभी अपर कंपनी को अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ी तो अगर कंपनी चाहे तो सेल्फ प्रोस्पेक्टर ले सकते हैं। मतलब सर व्हाट यू मीन बाय सेल्फ प्रोस्पेक्टर? सेल्फ प्रोस्पेक्टर ऐसा प्रोस्पेक्टर है कि एक बार परमिशन ले लो, वो इन्विटेशन कार्ड आप 1 साल तक यूज कर सकते हो। मतलब वो इन्विटेशन के दम पे आप 1 साल तक का क्या ले सकते हो, पब्लिक से पैसा ले सकते हो, बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाऊं तो। ठीक है, चलो देखते हैं। A public company may raise a fund from the public by issuing security as and when it needed more fund. For every such issue, fresh prospectus is to be issued. देखो जनरली जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तभी फ्रेश इश्यू करना पड़ता है, फ्रेश क्या देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। बट सेल्फ प्रोस्पेक्टर का रीजन ये होता है कि कंपनी को घड़ी घड़ी पैसे की जरूरत रहती है, तो कंपनी घड़ी घड़ी मतलब वापस गवर्नमेंट के साथ जा नहीं सकती, 2-3 महीना उसके बाद इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो क्या लेके बैठती है, सेल्फ प्रोस्पेक्टर लेके बैठती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग अ प्रोस्पेक्टर इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। Thus, instead of preparing fresh prospectus for the every issue, company can prepare the self prospectus। मतलब every time कंपनी वापस गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकती, इसलिए कंपनी क्या कर लेती है, सेल्फ प्रोस्पेक्टर बना लेती है। सेल्फ प्रोस्पेक्टर कैन बी इश्यू फॉर ऑल द इश्यू बाय द कंपनी अप टू 1 ईयर। यहां पे हाईलाइट करना था, और जो तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था उसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी, अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक की रहेगी ये प्रोस्पेक्टर। मतलब कंपनी ये प्रोस्पेक्टर को यूज करके 1 साल तक का क्या कर सकती है, फंड उठा सकती है, किससे, पब्लिक से। ठीक है, from the date of the first offering of the security under that prospectus। However, but government ने एक restriction डाला है, क्या restriction डाला है? However, an information memorandum is to be filed with the ROC every time as the subsequent offer of the security is made during the validity period of 1 year of the self prospectus। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि तुम लोग प्रोस्पेक्टर रजिस्टर मत कराओ, चलेगा, बट आप जब भी फ्रेश इश्यू करोगे 1 साल के अंदर ये प्रोस्पेक्टर को यूज करना, बट एक मेमोरेंडम क्या करना, इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या कर देना, सबमिट कर देना कि हम लोग इतना क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है the information memorandum contain the latest material facts such as any new changes created on the assets of the company, changing in the financial position from that of the succeeding offer et extra। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है सेल्फ का मतलब क्या होता है, कि जो भी ऐसा प्रोस्पेक्टर जो इसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी, 1 ईयर की होगी, वो नो डाउट वो क्या होगा, प्रोस्पेक्टर ही होगा, बट उसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी, 1 साल की होगी। 1 साल में वो प्रोस्पेक्टर को यूज करके कंपनियां क्या कर सकती है, पैसा उठा सकती है, फंड रेज कर सकती है।
थर्ड है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर। अभी सर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर होता क्या है? देखो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर वो प्रोस्पेक्टर होता है कि भाई वहां पे ना कंपनी को खुद को मालूम है कि मेरी प्राइस क्या होने वाली है, मैं कितना शेयर सिक्योरिटी ऑफर करने वाला हूं। मतलब ये प्रोस्पेक्टस के अंदर ना तो प्राइस लिखा रहेगा ना तो क्वांटिटी लिखा रहेगा। वो प्रोस्पेक्टर को कौन सा प्रोस्पेक्टर बोलूंगा? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर बोलूंगा। तो सर इसका प्राइस कैसे नक्की होगा? प्राइस नक्की होगा ऑन द बेसिस ऑफ द बीड। व्हाट यू मीन बाय बीड? मालूम है तुम लोग को ऑक्शंस होता है, आईपीएल में अपने देखते रहे कि ऑक्शन होता है कि भाई कोई प्लेयर पे ऑक्शंस करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 1000, 1001, 1002, बाद में 2000, तो नथिंग बट प्राइस की भी वो बीड के बेस पे क्या होगा? प्राइस का शेयर का भाव क्या होगा? नक्की होगा। वो प्राइस को वो प्रोस्पेक्टर को कौन सा प्रोस्पेक्टर बोल सकते हो आप? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर बोल सकते हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर। सर यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर क्यों बोला है? मैंने तुम लोग को भी स्टार्टिंग में बोला कि ना तो इस पे क्वांटिटी लिखी रहेगी कि कितना क्वांटिटी देने वाले हैं, ना तो उस पे प्राइस लिखा रहेगा, इसलिए इसको एक टाइप का इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर लिख बोलते हैं। बाकी सब प्रोस्पेक्टर के अंदर सब लिखा होता है कि कंपनी 1000 इक्विटी शेयर देने वाले हैं इनटू 10 रुपए के भाव में, बट ये वाले प्रोस्पेक्टर ऐसा होगा कि ना तो भाव लिखा होगा ना तो क्वांटिटी लिखी होगी। तो एग्जाम में ध्यान में रखना, एग्जाम में 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि डैश प्रोस्पेक्टर इज अ काइंड ऑफ द इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर्स। तो आपका आंसर आएगा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर्स, as it does not including complete particular of the quantity of the security offered or the issue price of the security being offered। मतलब ना तो क्वांटिटी लिखी रहेगी ना तो प्राइस लिखा रहेगा। It is a usually issue at a time of IPO or for any issue done under the book building process। A red herring prospectus shall have the same obligation that are applicable to the prospector। मतलब प्रोस्पेक्टर की जो भी ऑब्लिगेशंस होगी वो सब ऑब्लिगेशंस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर पे एप्लीकेबल तो होगी, क्योंकि नाम में तो प्रोस्पेक्टर तो लिखा ही है। ठीक है, अ कंपनी मस्ट फाइल द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर विद द आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। मतलब अगर सपोज की कंपनी सोच रही है कि आज मुझे ऑफर करना है, तो आज से 3 दिन पहले मुझे वो प्रोस्पेक्टर, कौन सा प्रोस्पेक्टर? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर, मुझे रजिस्टर ऑफ कंपनी नथिंग बट आरओसी गवर्नमेंट के पास क्या करना है? सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ ऑफर, नथिंग बट वो भी एक टाइप का इन्विटेशन कार्ड ही बोल सकते हो। वो राइट इश्यू में क्या होता है? ऑफर होता है। When a company undertake further issue of share by making a right issue, मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला सर अभी ये राइट इश्यू क्या होता है, तुम लोगों को यहाँ पे बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12th में इसका पूरा डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम लोग को एक झलक बोल देता हूँ व्हाट यू मीन बाय राइट इश्यू। राइट इश्यू वो इश्यू होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी शेयर देते हैं वो शेयर को क्या बोलेंगे? राइट इश्यू बोलेंगे। ठीक है, that is offering share directly to the existing shareholder in a proportion to the share held by them। The company issue a document called as a letter of offer। It contain the detail of the offer। मतलब अपने existing shareholder को क्या देंगे? एक ऑफर देंगे, nothing but invitation कार्ड। आप और जनरल टर्म में बोलने जाओ तो प्रोस्पेक्टस भी बोल सकते हो, बट उसी एसपी के टर्म में इसको लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं, सिंपल वर्ड में बोलने जाओ तो इन्विटेशन कार्ड। लास्ट है ऑफर लेटर, वो भी एक टाइप का क्या है? इनविटेशन कार्ड है। ये कभी देते हैं जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तभी एक ऑफर लेटर देते हैं, SH4 के फॉर्म में होता है। तुम लोग को एक एडिशनल नॉलेज है। An offer letter is issued to a selected group of investor by a company when it make a private placement। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस व्हेन द कंपनी इज ऑफरिंग इट शेयर टू एनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। मतलब कंपनी चाह रही है कि मुझे ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करना है? शेयर्स देना है, और तो कंपनी क्या देगी? उसको लेटर ऑफ ऑफर देगी। आप बोल सकते हो ऑफर लेटर बोल सकते हो, SH फॉर्म के फॉर्म में होता है, नथिंग बट वो भी क्या है? इन्विटेशन कार्ड ही है कि आप हम लोग की कंपनी में क्या करो? इन्वेस्ट करो। तो प्रोस्पेक्टस से कंटेंट से बात करूं आप तो 5 टाइप के प्रोस्पेक्टस अपन ने पढ़े। पहला रिपीट करेंगे बच्चे लोग, पहला कौन सा पढ़ा अपन ने? एवरेज प्रोस्पेक्टस। सेकंड अपन ने पढ़ा सेल्फ प्रोस्पेक्टस। थर्ड पढ़ा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। फोर्थ पढ़ा लेटर ऑफ ऑफर, और फिफ्थ पढ़ा अपन ने ऑफर लेटर। चलो अभी नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव। भाई प्रोस्पेक्टस के अंदर होता क्या है? क्या कंटेंट होते हैं? मतलब इनविटेशन कार्ड के, शादी का कार्ड आता है इनविटेशन कार्ड, उसके अंदर सब लिखा होता है कि भाई मंडप मुहूर्त कभी है, इन रिसेप्शंस कभी है,
लंच कभी है, वो सब डिनर कभी है, वो सब डिटेल्स लिखी रहती है, वो नथिंग बट वो क्या कंटेंट है। तो वैसे ही इनविटेशन कार्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट हो गए अपन देखते हैं वन बाय वन। अब प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, पहला है इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, मतलब कंपनी का इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन देना है और रिपोर्ट देना है कि भाई कंपनी ने भाई लास्ट इतने साल से 3 साल से क्या काम किया है। As per the Companies Act, prospectus must contain the information such as the name of the issuing company, its full registered address with the phone number, email address, nature, number, price of the security being offered, detail of lead merchant banker, registered to an issue, name of stock exchange where the share are to be listed, a close of the general risk, date of opening and closing of the issue, etc. It must also have a report on the financial information. सेबी स्पेसिफाई द कंटेंट टू बी इंक्लूडिंग इन द प्रोस्पेक्टस, मतलब उसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी कंपनी की, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर है, कंपनी क्या ऑफर करने वाली, कंपनी का नाम क्या है, कितने दिन के लिए वैलिड ऑफर है, तो वो सब चीज ओपनिंग क्लोजिंग डेट सब वहां पे प्रोस्पेक्टस पे लिखा होगा। सेकेंड है डिक्लेरेशन, मतलब सर व्हाट यू मीन बाय डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन इज नथिंग बट प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी लिखा है वो ट्रू है, फैक्ट है, उस गलत कुछ भी नहीं है, वो नथिंग बट डायरेक्ट क्या देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं। There should be a declaration by the company saying that all the provisions of the companies have been compliant with that. The prospectus does not contain anything contrary to the provision of the Companies Act, Security Contract Regulation Act 1957 and SEBI Act 1992 and the rules and regulations there under. और लास्ट चीज लिखी रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, prospectus may contain the statement made by the expert like company secretary, chartered accountant, cost accountant, valuer, engineer, etc. relating to matter that they have looked into. The expert has to give a written consent to the issue the prospectus. और फोर्थ लिखा रहेगा any other matter as may be prescribed by the Companies Act. मतलब स्टेटमेंट मतलब जो भी एक्सपर्ट है, सीएस की बात कर रहा हो, अगर जो उसको लग रहा है कि ये कमेंट आना चाहिए किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो उसको वो कमेंट भी देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना लास्ट क्वेश्चन होगा जो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू अ प्रोस्पेक्टस। पहला ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू बी मेड पब्लिक, और ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल विद द सेबी, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बाय द कंपनी शुड बी मेड अवेलेबल टू अ पब्लिक एंड टू अ स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी वांट्स टू लीस्ट इज शेयर। मतलब कंपनी चाह रही है कि मुझे ये स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर सपोज कि जिधर भी लिस्टेड होना चाहती है अपने शेयर, उसको बताना है, वो क्या स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि हम लोग को मतलब की कंपनी का शेयर क्या करना है, लिस्ट करवाना है। सेकंड है साइन बाय डायरेक्टर, ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टर को साइन करना पड़ेगा, एनी 2 डायरेक्टर्स को। प्रोस्पेक्टर मस्ट बी साइन बाय द ऑल डायरेक्टर और बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टर और कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर मस्ट बी रजिस्टर, मतलब फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी बिफोर इश्यूइंग इट टू द पब्लिक। अपन ऊपर पढ़ा था कि भाई ये सब प्रोसीजर इतनी बड़ी होती है, इसलिए तो सेल्फ प्रोस्पेक्टर यूज करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो जो भी प्रोस्पेक्टस बनाती है पब्लिक को देने से पहले आपको गवर्नमेंट के पास क्या करना है, फाइल करना है, सबमिट करना है। Dating of prospectus, prospectus has to be dated. The date on the prospectus is considered as a date of the publication of the prospectus. और फिफ्थ दिखा है issuing prospectus to the public. Prospectus must be issued to the public within इधर हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ 90 days from the date of the registering of copy with the ROC. मतलब ROC के पास जिस दिन तुम लोग कॉपी रजिस्टर कर दोगे वहां से 90 days में आपको क्या कर देना है, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देना है टू द जनरल पब्लिक। अगर कुछ कांड किया तो पेनल्टी गवर्नमेंट ने डाल दिया है कि भाई तुम लोग ने कुछ प्रोस्पेक्टर में फ्रॉड किया है, तो पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस क्या लिखा है, इफ अ प्रोस्पेक्टर इज इश्यू इन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजन द पेनल्टी इज एज फॉलो। कंपनी पे भी पेनल्टी है और जो पर्सन इन्वॉल्व है उस पे भी पेनल्टी डाला है। कंपनी में क्या पेनल्टी है, कंपनी शैल बी लायबल टू पे अ फाइन बिटवीन 50,000 टू 3 लाख, मतलब 50,000 से लेके 3 लाख तक की पेनल्टी दिया है। और एवरी पर्सन, मतलब जो भी पर्सन वो टाइम पे जब प्रोस्पेक्टर दे रहे थे, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स जब भी इन्वॉल्व थे, उसको भी क्या दिया है, पेनल्टी दिया है। हु आर नोइंग टू इन्वॉल्व इन द इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टर विल बी पनिशेबल विद द खाना पीना फ्री है जेल में, मतलब इंप्रिजमेंट कितना है, अप टू 3 साल तक की जेल हो सकती है। और फाइन भी दिया है उन लोग को 50,000 एंड 3 lakhs और विद द बोथ, मतलब दोनों हो सकता है, फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। चलो, और लास्ट कंसेप्ट है मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, मतलब कुछ गलत लिखा है, स्टेटमेंट गलत है, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। एज अ इन्वेस्टर मेक देयर डिसीजन टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस।
केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड नो मटेरियल फैक्ट इज ओमिटेड। मतलब जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो प्रोस्पेक्टर के बेस पे ही क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। मतलब उसको सब केयर करना है, उसको कंपनी की साइड भी देखना है, उसको खाली रिलाई नहीं कर देना है कि प्रोस्पेक्टर पे जो लिखा है, कंपनी तो सब अच्छा ही लिखेगी ना प्रोस्पेक्टर में, क्योंकि उनको क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो इन्वेस्टर को भरोसा नहीं कर लेना है। इन्वेस्टर को अगर चाहो तो उसको वेबसाइट या तो फिर आम दूसरे पब्लिक को जिसने वो कंपनी के शेयर बाय किए उनको क्या करना है, उसकी राय लेना है कि भाई ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो कैसी है कंपनी, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है एज ए इन्वेस्टर। एंड अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन द फॉर्म और कंटेंट और वेयर एनी इंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट और इट्स ओमिशन इज लाइकली टू बी मिसलीड द रीडर। If the investor has to bought a share of the company based on the prospectus which had misleading information or suppressed material information, then he can take action against the company. Of course, अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी के प्रोस्पेक्टर के बेस पे इन्वेस्ट कर देता है, अगर फ्रॉड निकलती है तो अगर चाहो तो इन्वेस्टर कंप्लेंट फाइल कर सकती है कंपनी के खिलाफ। If there is any untruth or misstatement in the prospectus, the company and person responsible for issuing such prospectus will have to face the following liability. इधर criminal liability भी दिया है और civil liability भी दिया है। Liability in case of the misstatement, civil liability क्या है, pay a compensation for loss suffered by the investor, मतलब जो इन्वेस्टर को लॉस होता है वो कंपनी को बेयर करके देना है। और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या दिखा है, कंपनी और इट्स ऑफिसर विल बी फाइन और इंप्रिजमेंट और बोथ, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, वो हो जाएगा आपके क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 4 चैप्टर्स वाइंडिंग अप होता है, साथ साथ ये पार्ट भी यहाँ पे वाइंडिंग अप होता है। मैंने 4 चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सब पार्ट देके आराम से, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आया। ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आओगा आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉल्व करने की। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।